यहां कहा गया है अपराध, सखा जैसे सखा के, पिता जैसे पुत्र के, पति जैसे पत्नी के अपराध सहन करते हैं। अब अपराध तो क्या होते हैं? उनकी गलतियां, उनकी भूलें हैं, धृष्टता हो सकती है, अपराध भी हो सकता है। इसलिए जिस तरह से अपने बहुत प्रियतम के, अपने बहुत नजदीक वाले के कोई भी अपराधों को सहन कर लेता है, क्षमा कर देता है, हे प्रभु मैं भी आपसे यही चाहता हूं कि आप भी मेरे अपराधों को क्षमा करें। जय विश्व बंधु। तो हे भगवान, आपसे बड़े का तो प्रश्न ही नहीं होता, आपके समान भी सृष्टि में कोई नहीं है। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं, तस्मात् प्रणम्य प्रणधाय कायम प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार हसदेव सोढुम्। अब देखिए भगवान से किस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे पिता अपने पुत्र के, पति अपनी पत्नी के, सखा अपने मित्र के कैसे अपराध क्षमा करते हैं। अब अर्जुन समझ रहे हैं कि जरूर मेरे अपराध हुए हैं। उनके मन में ये पूरा विश्वास हो रहा है कि मैंने भूलें की है। मैं आज इनके सामने एक अपराधी की तरह से हूं। इसलिए भगवान यहां कह रहे हैं, तस्मात् प्रणम्य प्रणधाय कायम प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्। अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली बात चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूं। जो भी मुझसे अपराध हो गए, जो भी भूलें हो गई, जो भी मुझसे अनजाने में जितने भी मन से या वचन से या कर्म से कोई भी भूल हुई है, उसको क्षमा कराने के लिए मैं शरीर को भली बात चरणों में, जिसको हमारे यहां कहते हैं साष्टांग, दंडवत, पूरा शरीर को आपके चरणों में धरती पर भली बात रख करके निवेदित करता हूं। आपके चरणों में डाल दिया और आपको प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए अब मैं प्रार्थना कर रहा हूं। हे प्रभु, संपूर्ण रोम रोम आपका हो गया, आपके लिए दे दिया। अब कोई भूल नहीं होगी, अब कोई भूल नहीं होगी। जो हो गया सो हो गया। मैं आपको प्रसन्न करने के लिए अब प्रार्थना करता हूं। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। इससे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो कुछ गलतियां हुई, जो कुछ भूलें हुई, जो कुछ अपराध हुए, यहां कहा गया है अपराध, सखा जैसे सखा के, पिता जैसे पुत्र के, पति जैसे पत्नी के अपराध सहन करते हैं। अब अपराध तो क्या होते हैं? उनकी गलतियां, उनकी भूलें हैं, धृष्टता हो सकती है, अपराध भी हो सकता है। इसलिए जिस तरह से अपने बहुत प्रियतम के, अपने बहुत नजदीक वाले के कोई भी अपराधों को सहन कर लेता है, क्षमा कर देता है, हे प्रभु मैं भी आपसे यही चाहता हूं कि आप भी मेरे अपराधों को क्षमा करें। तस्मात्, इसलिए क्योंकि आप ही संपूर्ण सृष्टि के सबसे बड़े
अब तो करुणा सागर भी बड़े हैं, दयालु भी बड़े हैं, कृपालु भी बड़े हैं, सब तरह से आप ही बड़े हैं। जब आप ही बड़े तो इसलिए हे भगवान तस्मात् प्रणम्य प्रणधाय कायम प्रसादये त्वामहमी समीड्यम पितेव पुत्र सखेव सख्यु प्रिय प्रिया यार हस देव सोड़ो। मैं आपको धरती पर अपना संपूर्ण शरीर को साष्टांग आपको चरणों में निवेदित करके आपको प्रार्थना करता हूं कि पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के, पत्नी अपनी प्रियतमा पत्नी के पति जिस तरह से अपराधों को क्षमा करते हैं, सहन करते हैं, वैसे ही हे केशव, हे भगवान, आप भी मेरे अपराधों को सहन करने योग्य है, अर्थात आप इस सबको भूलने योग्य, क्षमा योग्य है। अदृष्ट पूर्वम हृष्टोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रविथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन निवास। जगन निवास, सारे सृष्टि के अणु अणु जगत में जिसका निवास, उसको कहते हैं जगन निवास। प्रार्थना कर रहे हैं अर्जुन अब चरणों में बैठकर। देख लिए संपूर्ण सृष्टि की सारी प्रवृत्तियां जहां चल रही हैं। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूं। हे प्रभु, मुझे प्रसन्नता है। मेरी भूलें तो हो गई, मेरी जितने भी धृष्टता हो गई, परंतु मुझे प्रसन्नता है कि मैंने आपके इस स्वरूप को देखकर अपने में विश्वास पा लिया कि आप ही सर्वस्व हैं। और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। क्यों व्याकुल हो रहा है? कि ऐसा शरीर, ऐसा दिव्य, विराट, अप्रमेय, अचिंतनीय, अद्भुत किसी ने नहीं देखा होगा जैसा मैं अपनी आंखों से। अरे इतना भयानक, जिधर को देखो उधर, जिधर देखो दांतों में शेर की तरह से दब रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं, खा जा रहे हैं। ऐसी स्थिति देख करके प्रभु आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर मेरा मन हर्षित भी हो रहा है और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। दोनों काम साथ में ही हो रहे हैं। क्यों? इसलिए भगवान इन दोनों, भगवान ने कहा न हर्ष में पड़ना न शोक में, न राग में पड़ना न द्वेष में। अब यहां पर अर्जुन दोनों में पड़े हुए हैं। अब अर्जुन कह रहे महाराज यहां से मुझे निकालिए। निकालने के लिए अब क्या करना चाहिए? भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? क्योंकि फिर द्वंद्व में पड़ गए, हर्षित भी हो रहे हैं और भयभीत भी हो रहे हैं। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं, इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न हो जाइए। अब अर्जुन ने फिर वह बात कर दी, चतुर्भुज विष्णु रूप, जो मनुष्य जैसा विष्णु का रूप आजकल आप देखते हो फोटोओं में। हालांकि मेरे अपने विचार से बंधुओं, ये सारे जितने भी जितने चित्र हैं, राम के, कृष्ण के, विष्णु के, शंकर के, माता जी के, पिताजी के, गणेश जी के, जितने भी हैं, ये सब काल्पनिक, अपनी मन से कल्पना करके संकल्पित ऐसे बनाए हुए हैं। उनके असली स्वरूप या असली रूप क्या थे, इसको मैं नहीं मानता हूं कि ये वही है, इसको कोई प्रमाणित कर सकता है। परंतु ठीक है, श्रद्धा और भक्ति के लिए लोगों में श्रद्धा बनी रहे, विश्वास बना रहे एक रूप के लिए, चलो। परंतु इनकी जात जो दुर्दशा हो रही है कैलेंडर, पोस्टर, फोटोओं की, जहां जहां पढ़ कर डाले, अरे जय राम जी की, जाने दो। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं, अदृष्ट पूर्व स्तोष में दृष्टवा भय नचे मन हुए तदेव में दर्शय देव रूपम प्रसिद्ध देवेश जगन निवास है। महाराज आपके इस पहले न कभी देखे हुए ऐसे रूप को
आश्चर्यमय, प्रभावशाली ऐसे रूप को देखकर मैं बड़ा हर्षित हो रहा हूं। लेकिन हर्षित हो रहा हूं, इसके साथ मेरा मन बड़ा भयभीत भी हो रहा है। इसलिए हे भगवान, अब मैं चाहता हूं कि मेरा मन भय से व्याकुल है, इसलिए आप अपने चतुर्भुज विष्णु रूप में आ जाइए, वह रूप मुझे दिखाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, कण कण में निवास करने वाले सच्चिदानंद घनम परम ब्रह्म परमात्मा, आप मेरे पर प्रसन्न हो जाइए। यहां विराम करेंगे, आगे यह संवाद चालू रहेगा। जय विश्व बंधु।